अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम मज़े की रेसिपी चिकन कोफ्ते की। यहाँ पे हमने चिकन लिया जी 1 kg और उसका जो है वो कीमा बना लिया हमने। ये भुने हुए चने हैं हमारे पास, जिसको ग्राइंड कर लिया हमने। और ये हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट है जो थोड़ा हमने पतला लिया है। और ये प्याज है जी, यहाँ पे 4 अदद प्याज थी, इसको हमने चॉप कर लिया, काट लिया। और ये 2 अदद प्याज लेके आपने जो है वो ग्राइंड करके इसका पानी निकाल के निचोड़ के रख लेना है। ये टमाटर है जी, 4 टमाटर लिए हमने और इनको भी हमने ग्राइंड कर लिया, ये देखें। और यहाँ पे पुदीना और हरा धनिया है, इसको हमने चॉप करके बना के तो हमने रख लिया, ये देखें। अब यहाँ पे हम बनाते हैं जी। सबसे पहले चिकन हमने ले लिया है, ये देखें। बड़े बाउल में चिकन ले लें आप, चिकन का कीमा। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं प्याज को। इस प्याज को जो है वो हमने ग्राइंड करके अच्छे से इसका पानी निकाल के निचोड़ के हमने इसमें ऐड करना है इसे। और अब इसमें 1 बाय 1 स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च का लिया है हमने। 1 चम्मच नमक है जी, हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं आप। ये पुदीना और हरा धनिया है। देखिए बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने लिया था वो भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे इसमें हम। और ये भुने हुए चने हैं हमारे पास, ये सारे नहीं, मैक्सिमम 2 स्पून जो है वो आप ऐड कर लें इसमें। अब अच्छे से जो है इसको मिक्सअप कर लें इस तरह से। ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है। अब इसके कोफ्ते बनाने की तरफ चलेंगे हम। तो एक चीज़ और हम ऐड करेंगे जी, इसमें गरम मसाला हो आपके पास कुटा हुआ पिसा हुआ तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, तो ये आप इस तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। आर्टिफिशियल इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई चीज़ हमने बिल्कुल ऐड नहीं की। ये देखें इस तरह से ये बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। और अब इसके जो है वो आप कोफ्ते बना लेंगे। अपनी मर्ज़ी के का साइज़ ले सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं आप। हमने जो है वो नॉर्मल साइज़ लिया है इसका, ये देखें इस तरह से। इस तरह से सारे कोफ्ते जो है वो बना के हम रख लेंगे। और अब चलते हैं जी दूसरी तरफ, इसके मसाला वगैरह बनाने की तरफ। तो यहाँ पे हमने ऑयल लिया है 2 चम्मच। हांडी पकाने वाला जो चम्मच होता है वो 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है एक कढ़ाई में। और मीडियम फ्लेम पे हमने जो है वो फ्लेम को ऑन कर लिया है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे जी प्याज को, जो हमने चॉप करके कटिंग करके रखी है। इस तरह से इसको लाइट ब्राउन होने तक हम जो है वो फ्राई करेंगे। ये देखें अच्छी जब तक जो है वो थोड़ी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, आप इसको जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करेंगे आप। ये मैक्सिमम 3 से 4 मिनट जो है वो लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो इस तरह से आप चम्मच से अच्छी तरह से करेंगे तो इसके सारे जो पीस हैं मतलब अलग अलग हो जाएंगे, इसके खिल जाएंगे प्याज और अच्छे से ब्राउन होंगे। ये देखें जी 3 से 4 मिनट के बाद ये हो चुके हैं। हल्का हल्का सब जो है वो लाइट ब्राउन होने लगेंगे। ये हम निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और अब ये ग्राइंड करने के बाद हम प्याज को ऐड कर रहे हैं ऑयल में, कढ़ाई में डाल के। उसी ऑयल में जो है जस्ट जो था हमारा बचा हुआ है जिसमें हमने इसे पहले फ्राई किया था, उसमें हम प्याज को डाल देंगे। तो प्याज का पानी खुश्क होने तक आप इसको जो है वो भूनेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि इसका पानी थोड़ा और उड़ जाए। और अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं हम टमाटर का पेस्ट। ये देखें जी, जो टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया था, कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन हर किसी का डिफरेंट वे है पकाने का, तो हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं। इस तरह से जो है वो ऐड कर लें आप टमाटर को। इसे भी थोड़ी देर भुनने दें ताकि इसका भी जो पानी है वो उड़ जाए अच्छे से। और ये देखें हम इसके बाद अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं जी स्पाइसेस। नमक लिया है सबसे पहले हमने, हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, हमने 1 टीस्पून डाला है। और यहाँ पे 1 टीस्पून ही हमने रेड चिली पाउडर सुरख मिर्च का लिया है। और 1 चम्मच ही हमने हल्दी ली है जी। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये
अच्छे से भुनने में जो है मसाला काफ़ी टाइम लेता है, तो आप इसे को सुकून और तसल्ली के साथ जो है वो अच्छे से भूनें। मीडियम फ्लेम पे आप इसको जो है थोड़ी देर के लिए ढक के रख लें, उसके बाद उसको आप अच्छे से भून लें। ये देखिए ये ये थोड़ी सी देर मतलब कि 5 से 7 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है। तो अब इसमें ऑयल को हमने थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि शुरू में हमने ऑयल और नहीं डाला था, जस्ट प्याज फ्राई की थी। तो अब इसमें ऑयल डाल के आप इसको अगेन अच्छे से जो है वो भून लेंगे मसाले को। इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता, तरी नहीं आ जाती। ये देखिए ये खदकी आने लग गई है, मतलब कि पकने लग गया हमारा मसाला। इससे पहले कि थोड़े छींटे छोड़े तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें इस तरह से। ये देखिए ये नॉर्मल बिल्कुल देखें, थोड़े से हल्के से फ्लेम पे इस पे तरी आ गई थी, और जो बनाए हुए कोफ्ते हैं वो आप इसी मसाले में जो है इस तरह से लगा देंगे। 1 बाय 1 आप एक एक कोफ्ते को इसमें डालें मसाले में। ये देखें जी, ये ग्रेवी आप पे डिपेंड करती है। अगर बहुत गाढ़ी रखनी हो, मतलब कि ग्रेवी वाला आपने जस्ट बनाना हो मसाले वाले कोफ्ते, तो जस्ट आप इतने ही रहने देंगे इस ग्रेवी को। थोड़ा सा पानी आप ऐड करके इसको बस छोड़ देंगे। और पानी भी अगर मतलब कि शोरबा वगैरह बनाना हो तो आप बाद में इसमें पानी ऐड करते हैं, शुरू में नहीं करते, ताकि इसका जो अच्छे से इसका टेस्ट है वो थोड़ा सा पक जाने के बाद इसमें इस मिक्सचर में, इस मसाले में निकल आए। तो ये देखें जी, इस तरह से हम कोफ्ते इसमें लगा के मैक्सिमम जो है 5 मिनट के लिए आप इसको ढक के आप छोड़ देंगे। और ये 5 मिनट बाद ये देखें जी, कढ़ाई के दोनों साइड उठा के आप इसको जो है हल्का सा हिला सकते हैं, मतलब कि इनको रोल ऑन कर सकते हैं, ताकि ये हिल के जो है वो अपनी पोजीशन सही ले लें। और ये देखें ये 5 मिनट बाद जो है हमारे कोफ्ते का कितनी प्यारी माशाल्लाह से लुक आई है। और ये तकरीबन हो चुके हैं। अब पानी और शोरबा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं इसमें, तो हमने अपने मुताबिक ऐड किया है जी। ये देखें